बार पहली बार यहाँ पर मिल रहा हूँ। आपने कई बार मुझे देखा है इससे पहले, मेरी कहानियों को खासा पसंद भी किया है। उसके लिए हर बार मैंने नहीं देखा किया है, पर कई लोगों ने कहा एक लंबे अरसे से दूर हूँ, तो कहानियाँ सुनने का आपका मन करता है। जाहिर सी बात है, मेरा सुनाने का भी मन करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आसानी से मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आप लोग आसानी के साथ मुझे सुन सकते हैं। तो ज़्यादा मेहनत न करते हुए इसी को थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया जाए, ये दिमाग में आया। बस इसे समझने में बहुत लंबा अर्सा लग गया। खैर, इन सारी बातें पर ना जाते हुए, एक लंबे समय से आप लोग एक कहानी सुनने के लिए मुझसे कह रहे हैं। वक्त ना होते हुए वो कहानी सुनने में देरी हो रही है, और आज वक्त है, दस्तूर है, वो कहानी आप लोगों को सुनाओ। उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है, जिस तरह हर बार मेरी कहानियों को आपने प्यार दिया है, इस बार खासा प्यार दिया। आज कहानी उस 20 साल के लड़के की जिसने जब तक अपनी जिंदगी को जिया बड़ी शहंशाही और दबंगाई के साथ जिया। उसकी जिंदगी जितनी तेज रफ्तार से भागी, उसको समझना और सोचना खासा मुश्किल है। मगर उस लड़के ने जो कुछ किया, उसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंसान एक बार अपनी राह से भटक जाए तो कितना खूंखार, कितना समझदार, या कहीं कितना डरावना हो सकता है। आज कहानी उस 20 साल के कोहिनूर की, आज कहानी उस 20 साल की दुर्लभ कश्यप की, आज कहानी उस 20 साल के नौजवान की जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत अंत के साथ की। ऐसा क्यों, वो आपको कहानी के साथ साथ पता चलेगा। आमतौर से जब हम लोग बड़े होते हैं तो अपने कई सारे सपने हम खुद सजोते हैं। जब हम होश संभाल लेते हैं और जब हम पैदा होते हैं, उस दौरान हमारे माता पिता हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। ऐसे ही कुछ दुर्लभ कश्यप के साथ हुआ था। उस घर में वो नवंबर का वक्त था। वो नवंबर की तारीख थी 8 नवंबर 2000, जब उज्जैन के रहने वाले कश्यप परिवार में खुशियां आई। खुशियां एक लड़के के रूप। वो परिवार में 2 शख्स, जिसमें से एक औरत कह लीजिए स्कूल टीचर, और एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इन दोनों का ही बेटा था दुर्लभ कश्यप। जब दुर्लभ पैदा हुआ तो माँ बाप ने सोचा कि हमारा बेटा बाकियों से अलग है। हर माँ बाप को अपने बच्चों से यही अपेक्षा होती है, और हर माँ बाप ऐसा ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। यही सोच दुर्लभ कश्यप की माता पिता की थी। माता पिता ने यही सब कुछ सोचकर उसको नाम दिया दुर्लभ कश्यप का। दुर्लभ का पर्यायवाची देखा जाए तो अनोखा, नायाब। धीरे धीरे उनके सपने पूरे भी होने की कगार पर आए। जैसे दुर्लभ ने होश संभाला, पढ़ाई में बड़ा तेज, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी मदर स्कूल टीचर थी, तो पढ़ाई में खासा रुचि, वो एटमॉस्फेयर उसे हमेशा से मिला। इसके बाद वो आगे बढ़ा और स्कूल के साथ साथ उन्हें खेल कूद में बड़ी जबरदस्त अपनी दिलचस्पी दिखाई। वो वॉलीबॉल का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी। पर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि पढ़ाई, वॉलीबॉल सब रखा रह गया। दुर्लभ कश्यप में एक जुनून आया। उसने सोशल मीडिया को देखना शुरू करा। जाहिर सी बात है, उसका सर्कल उस तरह का हो गया जो उसको जुल्म की दास्तान लिखने पर मजबूर कर गया था। दुर्लभ कश्यप के यहाँ जब भी स्कूल में लड़ाई होती या फिर कहीं बाहर वो किसी लड़ाई को होते हुए देखता या नोक-झोंक होते हुए देखता, तो पैरवी करने बड़ी जबरदस्त तरह से आगे निकलता। इसी तरह धीरे धीरे उसने बीच में 2 लोगों की लड़ाइयों में मीडिएटर की भूमिका निभानी शुरू कर दी। अब जब कभी भी लड़ाई हो कहीं भी उज्जैन में, या कह लीजिए स्कूल के उसके आसपास के जानकारों में, तो दुर्लभ कश्यप को याद किया जाता।
क्योंकि दुर्लभ कश्यप वो नाम था जो अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था यंगस्टरों में। दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक पर लगातार पोस्ट डालनी शुरू करी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव वो लड़का रहा करता था और देखते देखते वो यंगस्टरों पर एक एनर्जी की तरह छाने लगा। यंगस्टर उसे खासा पसंद करने लगे। उसका लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी और भी खासी चीजें प्रभावित करने वाली थी। वो जब चलता था तो बड़ी शान से चलता था, सीना तान के चलता था और ये चीजें यंगस्टर को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी। यंगस्टर उसकी तरफ खींचते चले आ रहे थे। धीरे धीरे वो नाम धीरे धीरे जुल्म की दुनिया में दस्तक दे रहा था। छोटे छोटे काम वो बखूबी निभा रहा था। जितने भी लड़ाई झगड़े हुए थे, छोटी मोटी क्रूरती कह लीजिए, जो पुलिस की कानों में भनक तक नहीं पड़ रही थी। अगर एक आध जगह वो फंसा भी होगा तो पुलिस नहीं कह सकते हैं, नाबालिग करके उस पे इतनी ज्यादा सख्ताई या स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई होगी, मगर उसका मामला कभी भी जाके उजागर नहीं है। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, दुर्लभ की उम्र ढलती गई। उसने किशोर अवस्था तो बात की बात, उसने जवानी की दुनिया में 16 साल की उम्र में कदम रखा तो अब वो बड़ा पुकार सा नाम बन गया। उसके बाद 2018 का वक्त आया। दुर्लभ कश्यप अब तक बहुत जबरदस्त नाम हो चुका था, लोग उसे जानते थे। पुलिस के हाथों से वो कोसों दूर था, क्योंकि पुलिस को अभी तक उसको इतना बड़ा गैंगस्टर घोषित नहीं कर पाई, या कह लीजिए पुलिस को अब तक उसकी भनक नहीं है। तो पुलिस के हाथों से बचा हुआ था और अपने काम को लगातार अंजाम दिए जा रहा था। अपने पास लोगों को बुलाकर उनको जोड़े जा रहा था, या कहिए लोग खुद उसके पास चल कर आ रहे थे। 2018 अगस्त का वो महीना था। दुर्लभ कश्यप तेजी से नाम बढ़ रहा था। इस बीच वो अपनी फेसबुक पोस्ट लगातार पब्लिश करे जा रहा था। वो हथियारों के साथ कह लीजिए या फिर अपनी रील्स कह लीजिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए या फिर अपने से एज ग्रुप को जोड़ने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगस्त 2018 में दुर्लभ कश्यप अपने फेसबुक के बायो में एक पोस्ट डालता है। उसमें वो लिखता है कि वो कुख्यात बदमाश है, वो गैंगस्टर है, कैसा भी काम हो, कोई सा भी काम वो सब कराता है। अब ये पोस्ट घूम फिर के पहुंचती है उज्जैन पुलिस के पास। अब उज्जैन पुलिस के लिए इतना बड़ा नाम नहीं था, मगर किसी फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट आना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और पुलिस के लिए एक नाकामी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि शहर में पुलिस लगातार गश्त करती है, सारी चीजें करती है, मगर एक नाम इतना उभरा, लगातार लाइमलाइट में आया और वो फेसबुक पर पोस्ट डालता है, तो पुलिस से सवाल पूछना शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस दुर्लभ कश्यप की तलाश में जुटती है। लगभग 1 महीने का वक्त निकलता है। 27 अक्टूबर 2018 पुलिस दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लेती है। 1 महीने की अपनी पूरी छानबीन के बाद दबिश दे देकर लोगों को जोड़ा जाता है, या कह लीजिए क्योंकि दुर्लभ कश्यप अकेला एक नाम नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे और सबके सब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसमें से आधे से ज्यादा 80% लोग जो दुर्लभ कश्यप के साथ थे वो नाबालिग और दुर्लभ कश्यप खुद भी नाबालिग। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है 27 अक्टूबर को। दुर्लभ कश्यप के साथ 30 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद दुर्लभ कश्यप की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। पुलिस उसके पास से कई हथियार बरामद करती है, कैश होता है, वो सब चीजें पुलिस प्रेस के सामने रखती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एक जर्नलिस्ट जब सवाल पूछता है कि दुर्लभ कश्यप इन सब में से कौन है, तो दुर्लभ कश्यप बड़ी ही बेबाकी के साथ हाथ उठाकर अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वो दुर्लभ कश्यप है। वहीं से उस बाद वहां बैठे एसएसपी को भी अंदाजा हो गया कि ये नाम अभी रुकने वाला नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में जब दुर्लभ कश्यप ने इतना लंबा सफर तय किया तो उसे बहुत दूर तक जाना था, पर ऐसा दुर्लभ कश्यप को लगता था, उसके साथ के लोगों को लगता था, मगर अंजाम इस दुनिया का जो होता है उससे हम सब बखूबी वाकिफ। या तो किसी गैंगस्टर की
जिंदगी जेल में ही बीतती है या फिर उसकी किसी एनकाउंटर में मौत होती है या फिर वो मुठभेड़ में मारा जाता है किसी बदमाश के हाथ। इन तीनों में से अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप अच्छा सरवाइव करते हैं, मगर इसकी कोई कह लीजिए कोई अच्छी जिंदगी नहीं होगी। ये निचोड़ है। खैर, दुर्लभ पे वापस आते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब उसे गिरफ्तार करती है तो वो नाबालिग होता है, जाहिर सी बात है उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। मगर जब उसे पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बालिग होने में महज 10 से 12 दिन का अंतर होता है। उसके बाद वो बाल सुधार गृह में बालिग हो जाता है और उसे जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दुर्लभ जेल में है, मगर उसके गैंग का थमना शुरू नहीं है। लगातार उसकी गैंग की एक्टिविटी बढ़ती रही, उसके गैंग के लोग काम करते रहे, पुलिस लगातार अपना काम करती रही। दुर्लभ कश्यप की गैंग में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि एक तो सबसे सारे जितने भी उसके साथ के लोग थे, जितने भी उसके जुड़े हुए लोग थे, वो सब कम उम्र के एज ग्रुप के लड़के थे। दूसरा कि उनका एक जबरदस्त पहनावा था जिससे देखकर सब उन्हें पहचानने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता था। आप दुर्लभ कश्यप को भी किसी भी फोटो में देखें तो उसके सर पर तिलक, आंखों में सुरमा और काले कपड़े और कंधे पर मफलर दिखाई देगा। तो गमछा वो किसी शान की तरह उड़ा करता था। और उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ और ये फैशन बड़ा ट्रेंड में चला। आज तक भी ये ट्रेंड में है। आप इंस्टाग्राम पे कई लड़कों को देख लेंगे जो दुर्लभ कश्यप को अपना स्टार मानते हैं, उसे प्यार से कोहिनूर कहते हैं। वो भी बड़े गर्व के साथ अपने आप को उसने कोहिनूर का नाम दिया था। और वो आज भी दुर्लभ की याद में उस ड्रेसिंग सेंस को रखे हुए हैं और जबरदस्त तरह से उसे याद करते हैं। खैर, उसके बाद वो जेल गया। इस बीच सचिन अतुलकर जो उस वक्त एसएसपी हुआ करते थे, सारा ऑपरेशन दुर्लभ का जो केस था, दुर्लभ को जिस तरह पकड़ा गया, वो सब सचिन अतुलकर उस समय वो देख रेख कर रहे थे। उसके बाद वो किसी काम से किसी दौरे पर जेल जाते हैं, वहां उनसे दुर्लभ कश्यप टकरा जाता है। वो दुर्लभ कश्यप को देखते हैं और दुर्लभ कश्यप से बात करते हैं और वो दुर्लभ कश्यप को समझाते हैं कि जब तक दुर्लभ जेल में है जब तक ही वो सुरक्षित है, क्योंकि उसने अपनी उम्र से ज्यादा अपने दुश्मन पाल लिए। क्योंकि दुर्लभ कश्यप इतनी तेजी से नाम बढ़ा, इतनी फुर्ती से दुर्लभ ने अपना नाम कमाया। महज 18 साल की उम्र में आप समझिए वो नेशनल न्यूज चैनल्स की हेडलाइन था। इतना बड़ा बदमाश बन चुका था। और जो चार्जेस पुलिस ने उसमें लगाए, उसमें उस वक्त बाद उसे आसानी से बेल मिल सकती थी, मगर दुर्लभ कश्यप को एहसास था, दुर्लभ कश्यप के माँ बाप को भी एहसास था कि अगर वो जेल से बाहर निकलता है तो उसकी जान को खतरा है, तो इसलिए उसे जेल में ही रखा गया। मगर इस बीच कोरोना आ जाता है और सरकार की गाइडलाइनों के हिसाब से जेल प्रशासन ने भी जो कैदियों की संख्या ज्यादा थी, तो जेलों में थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। तो जो जवान थी जिनकी जमानत जिन पे जो एलिगेशन ज़्यादा बड़े नहीं थे और जिनको जमानत मिल सकती थी और वो ले नहीं रहे थे, तो उनको जेलों से निकाला गया। उन्हें जमानत पे छोड़ा गया कि कोरोना खत्म होगा, उसके बाद फिर दोबारा से इतने टाइम की जमानत दी जाती है। तो दुर्लभ कश्यप का भी नंबर आया। दुर्लभ कश्यप घर आता है, वो इंदौर जाता है। उसके बाद इंदौर में कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस उज्जैन आ जाता है। उज्जैन में वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक तरह से बिताता है। 6 सितंबर आता है, दुर्लभ कश्यप के लिए काला दिन साबित होने वाला 6 सितंबर। दुर्लभ कश्यप हर रोज की तरह अपने घर पे अपनी माँ के हाथ की दाल बाटी, जो उस दिन उसकी माँ ने खास बनाई, खा रहा था। उसने 4 लोगों को इनविटेशन दिया था, तो 4 लोग उसके साथ थे। आमतौर से उसके यार दोस्त उसके साथ ही लड़कों से घिरा रहता था। अब रात के 1:30 बजते हैं और खाना खा के कहता है कि बाहर निकल रहा हूँ। जाहिर सी बात है उस समय इतना ज़्यादा लॉकडाउन खुला नहीं था सितंबर में, मगर हमारे हिंदुस्तान में कह लीजिए
कायदे कानून थोड़े से अलग चलते हैं। तो उस वक्त भी दुकानें चोरी छुपे खुल रही थी। तो ऐसी वो चाय की दुकान थी। दुर्लभ कश्यप जाता है, रात के 1:30 बजे का वक्त, अंधेरी रात में वहाँ 4 दोस्त उसके साथ 5 दुर्लभ चाय पीते हैं। सामने उससे टकराता है शहनवाज। शहनवाज वो शख्स जो पहले ही दुर्लभ का दुश्मन था। अब दुर्लभ कश्यप बहुत तेज तर्रार आदमी था। वो बातें कम करता था। उसकी आप YouTube पे कई रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। वो छूटते ही गालियां, जैसे आमतौरों में यंगस्टर्स में होता है। वो बड़ा ही तेज तर्रार आदमी था, तुरंत फैसले लेने वाला आदमी था। इतने में शहनवाज की तरफ से कहा जाता है कि ये दुर्लभ कश्यप है। दुर्लभ कश्यप को ये बात हजम नहीं हुई। दुर्लभ चाहता था कि सब मेरे नाम से जाने, मेरी शक्ल से जाने, मेरे पहनावे से जाने, और आमतौर से सब लोग जानते ही थे। मगर शहनवाज ने ये जो बात कही वो बड़ी टोंट के रूप में कही। अब शहनवाज के मुंह से निकले शब्द दुर्लभ के लिए किसी गाली से कम नहीं थे। इतने में कुछ वाद विवाद होता है। दुर्लभ की तरफ से 5 लोग, और उसके बाद हाथापाई की नौबत आ जाती है। इतने में शहनवाज और शहनवाज के साथी आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ कश्यप अपने पास से एक बंदूक, तमंचा, जो भी कह लीजिए, वो निकाल के शहनवाज की ओर फायर कर देता है। गोली शहनवाज के कंधे में जा लगती है और शहनवाज गिर जाता है। अब गोली चलते ही अफरा तफरी मच जाती है। दुर्लभ के 4 दोस्त वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, मगर फंस जाता है दुर्लभ। अब शहनवाज वहाँ का लोकल इलाका था, लोकल रहने वाला था, तो जाहिर सी बात है उसके साथ वहाँ के लोग जुड़े हुए थे। लॉकडाउन का वक्त था। दुर्लभ कश्यप के साथ उतने लोग नहीं थे। आधों को पता भी नहीं था कि दुर्लभ कश्यप जमानत पे बाहर है। तो दुर्लभ कश्यप वहाँ फंस जाता है, और वहाँ गोली लगने के बाद अफरा तफरी में दुर्लभ कश्यप को लोग पकड़ लेते हैं। अब दुर्लभ कश्यप पर एक के बाद एक चाकू से वार होते हैं। लगभग 34 चाकू दुर्लभ कश्यप को मारे जाते हैं। अब बीच में जब दुर्लभ कश्यप की एक वो वीडियो भी है, वो भगवान जाने दुर्लभ कश्यप की है या किसी और की, जिसमें उनसे लथपथ पड़ा हुआ है, तो कुछ बात कर रहा है। और ये जब चार्जशीट दाखिल हुई और जब बयान हुए, तो उस चाय वाले का भी बयान हुआ। चाय वाले ने कहा कि इसे जान से मार दो, अगर ये बच गया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये सच्चाई है। अगर दुर्लभ रहता तो जिस तरह से उसकी कहानियां मशहूर हैं, तो वो अपना बदला जरूर लेके मानता था और किसी को माफ नहीं करता था। कहते थे कि वो समझौते वाला व्यक्ति नहीं। उसने कई रिकॉर्डिंग में अपने कहा है कि दुर्लभ कभी समझौता नहीं करता। आग से तेज खुद को मानने वाला दुर्लभ इस दुनिया में अब नहीं। दुर्लभ ने जिस तरह से जुल्म की दुनिया में कदम रखा और कितनी तेज रफ्तार में वहां के भागा, उतनी ही तेज उसकी जिंदगी को ब्रेक लगा। महज 20 साल की उम्र में उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद उसके फादर ने एक बहुत ही मोटिवेशन मैसेज भी दिया कि जो लोग मेरे बेटे की को जैसा बनना चाहते हैं, इस जिंदगी में कुछ नहीं है और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपका कोई बेटा या आपका बच्चा या आपका भाई कोई इस रास्ते पे चल रहा है, तो वो उसकी काउंसलिंग भी करें। अब उस बाप के दर्द को समझिए। और आजकल के जो लोग, जो बच्चे इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके प्रभाव को देखिए। ये कितना डरावना है। ये एक बाप के लिए कितना भयंकर मंजर है। ये मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब दुर्लभ कश्यप तो इस दुनिया में नहीं, मगर उसकी यादें आज भी हैं। उसके साथ ही लोग उसे आज भी बहुत याद करते हैं। उसकी याद में उसी पहनावे को आज तक उन्होंने ओढ़ा हुआ है। वो आज भी सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप को ट्रेंड करा रहे हैं, कह लीजिए लगातार उसे बनाए हुए हैं। मगर आप इस बात को ध्यान रखिए कि जुल्म की दुनिया दूर से देखने में जितनी हसीन है, पास जाने पर उतनी ही भयानक और डरावनी भी है। आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करिए। अगर आपके आसपास आप किसी यंगस्टर को इस तरह बढ़ते जुल्म की दुनिया में दस्तक देते हुए देखते हैं, तो उसे समझाइए, उसके माता पिता को सूचित करिए
और मेरी कहानियाँ आगे भी आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। इस कहानी के बारे में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत नमस्कार।